हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और एक्चुअली मैं लास्ट 2 मंथ से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, कुछ पर्सनल इश्यूज फैमिली इश्यूज था, इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और अभी मैं फ्री हो गया हूँ। सो अगेन आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। उसके लिए सॉरी जो मैं लास्ट 2 मंथ से कोई अपडेट नहीं दे पाया। बट यस, देर वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। देर वॉज सम फैमिली इशू। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। सो अक्टूबर मंथ एनीवे बीत चुका है, बट हम लोग देखेंगे कि जो मंथली स्ट्रेटजी हम लोग मैं आपको रेगुलर अपडेट देता था। अक्टूबर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर वन साइड मार्केट ने मूव दिया है और आई थिंक 1000 मे बी मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल हुआ है। सो उस केस में हम लोग सेम रूल सेम सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए अक्टूबर का परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा अगर हम इस ट्रेड को लिए रहते। सो उसको हम देखेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा रूल जो है क्या है, अक्टूबर का अपने को ट्रेड लेना है तो हम स्टार्ट करते हैं सितंबर की एक्सपायरी जब हो जाती है उसके बाद मंडे को। तो 26 को एक्सपायरी हुआ और हम उसको स्टार्ट करेंगे 30 सितंबर को, राइट। टाइम एज ऑलवेज हम 10 AM का टाइम लेते हैं। और अक्टूबर को हम ये मंथली कैलेंडर स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। एटीएम इज एट 25,981, मतलब 26,000 अपना एटीएम है। तो हम लोग यहाँ से 200 पॉइंट अवे पुट को सेल किया, 25,008 को सेल किया। काम करते हैं, इसको हम नोट भी करते जाएंगे। और 26,200 को सेल किया, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 25,800 को सेल किया और 26,200 को सेल किया। ये दोनों सेल वाले हैं। प्राइस क्या क्या मिला है इनको। पुट में 231 एंड कॉल में 315। 231 एंड 315। ओके, तो ये प्राइस आपको ये रिसीव हुआ है। अभी हम लोग बाई करेंगे, सेम स्ट्राइक को बाई करेंगे, बट ये नेक्स्ट मंथ का होगा, राइट। तो ये होगा हमारा नवंबर का, ये है हमारा अक्टूबर का, ठीक है। तो आपको रिसीव कितना हुआ है, जो आपने सेल किया तो हमें रिसीव हुआ है 546 पॉइंट, ठीक है। अभी हमें अब हमें बाई करना है, तो हम नवंबर में जाते हैं। नवंबर में 25,005 सॉरी 800, इसको हमने बाई कर लिया 352। एंड 26,200 को भी हमने बाई कर लिया 560। तो 352 560। ओके, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। 352 एंड 560। ओके, सो ये भी हमने कर लिया है। 912। सो ये हमको पे करना पड़ा है और ये हमको रिसीव हुए हैं। सो नेट नेट हम डेबिट में है 366 पॉइंट, राइट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ये कैलेंडर स्ट्रेटजी है और इसमें जो डेबिट है यही मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है। बट ये भी नहीं होगा मैक्सिमम लॉस, ये पॉसिबल है बट इतना होता नहीं है, क्योंकि जब भी अक्टूबर का एक्सपायरी आएगा तो ये अगर इसके बीच में कहीं भी एक्सपायर होता है 546 पॉइंट का, तो जीरो होने वाला है। अगर वन साइड कहीं गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू बची होगी, बट ये जो है दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो ये तो जीरो ही होगा। बट आपका जो नवंबर का है इसमें जो टाइम वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कभी भी जो लॉस होगा 366 पॉइंट से कम ही होगा। भले आप मार्केट ना फॉलो कर पाओ, ट्रेड को एडजस्ट ना कर पाओ, बट फिर भी हम उसको एडजस्ट करते हैं और अपने लॉस को लिमिट में रखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी अपना रूल क्या है, अगर पुट की साइड में हमारा 25,800 है, इसके आसपास आ जाता है तो इसको हम ट्रेड को क्लोज कर देते हैं और नया ट्रेड बनाते हैं। सिमिलरली कॉल की साइड में 26,200 है, तो कॉल की साइड में जरूरी नहीं कि 26,200 पे ही करना पड़े। हम देखते हैं कि 26,200, 250 या 300 अगर अगले 1-2 दिन में वो आता है तो 100 पॉइंट इन द मनी भी जा सकता है, बट पुट की साइड में नहीं, क्योंकि वो हमें वहां से लॉस ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें लॉस को मिनिमाइज करना है। और इस चीज को हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि कभी भी जो एडजस्टमेंट हम करते हैं 3 बार से ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बार बार एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा। अगर मार्केट वन साइड मूव हो रहा है तो आपको रिपीटेडली एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी।
तो ऐसा नहीं कि आप 5 या 10 बार एडजस्ट कर ले जाओ, राइट। आपको अगर 3 बार कर दिया तो मार्केट ट्रेंडिंग है और ये रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, तो उस केस में हमें उसको फिर छोड़ देना होगा, जो लॉस हो गया उसको बुक करेंगे, वेट करेंगे हम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने 2 आवर से मूव किया है। हाँ, रुको, 25,800 मैं मिस कर गया उसको। एक्चुअली 25,800 हमारा एटीएम है, वहां पे जब आएगा तो उसको हम एग्जिट करके नया ट्रेड बना लेंगे। तो ये तकरीबन 25,800 आ चुका है, 25,787 दिख रहा है। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे ही देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रीवियस डे क्लोजिंग पे कहा था मैंने, वो देखा नहीं, इसलिए एक काम करते हैं, प्रीवियस डे एंड ऑफ द डे जाके देख लेता हूँ पहले। सो प्रीवियस डे एंड ऑफ द डे में ही एक्चुअली मार्केट 25,818 पे है। तो जैसा मैं आपको बताया कि अगर क्लोजिंग में ही हमारा एटीएम के आसपास आ गया है, तो इसको हमें यहाँ पे क्लोज करके और नया ट्रेड बना के ही अगले दिन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। ये रूल मैंने आपको पहले ही अपने सारे वीडियोस में यही एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें क्लोजिंग पे एक बार मार्केट को जरूर नज़र रखना चाहिए। अभी सेम डे में इतना बड़ा मूव आ गया तो हमें इस लॉस को बुक कर लेना है, और 25,800 का एटीएम है तो 25,600 को हम सेल करेंगे, और कॉल की साइड में 26,000 को सेल करेंगे, और नवंबर में 25,600 को बाई किया और 26,000 को बाई किया। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर कैलकुलेट करना तो ये देख सकते हो कि जो सेलिंग किया है आपको 212 एंड 340, राइट, 212 340 ये आपको रिसीव हुआ है, और अभी हमें नवंबर में जाके बाई करना है। तो जो हमने बाई किया 329,578, 329,578, तो इसका जो डिफरेंस है वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, अगर होता है तो 350 पॉइंट, राइट। चलो आगे बढ़ के हम देखते हैं। अभी अगर मार्केट पुट की साइड में 25,600 के आसपास आ गया तो हमें वापस से चेंज करना है, कॉल की साइड में 26,000 26,100 के आसपास भी आ जाएगा तो करेंगे हम। सो लेट अस सी, अभी एंड ऑफ द डे, देन नेक्स्ट डे हम जाते हैं। 25,600 के आसपास आएगा तो हमें क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड को। सो देखो प्रीवियस डे भी हमने देखा, तो एंड ऑफ द डे जाके देखता हूँ तो 25,800 है, तो इसलिए मैं वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट डे हम गए तो 25,503, मे बी कि गैप डाउन ही ओपन हुआ और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सो आपको इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गैप डाउन ही इतना ज़्यादा मिला है कि 600 से भी नीचे दिख रहा है मार्केट आया हुआ, तो हमने क्लोज कर दिया, राइट। तो भी मार्केट है 25,530। सो अभी इसको हम 500 को एटीएम पकड़ते हैं तो 25,300 हम इसको सेल करेंगे, और ऊपर की साइड में हम ले लेते हैं 25,700, 25,550। ठीक है, तो हम 750 ले लेते हैं, नवंबर 25,300 और 750। ओके, कॉल की साइड में आप 750 या 800 भी ले सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो अभी हमारा पुट की साइड में 300 है, कॉल की साइड में 750 है। ओके, तो जब भी 300 या फिर 750 से 800 तक आएगा तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। मार्केट अगेन 25,380 तक आ चुका है। एकदम से ऐसा नहीं कि 350 आएगा तो ही आप स्विच करोगे, बेसिकली आप यहाँ पे भी इसको क्लोज कर सकते हो। तो 25,360 या 50 जो भी कुछ है, मतलब आ चुका है, और आपको लॉस दिख रहा है 3% का, राइट, या 2.5% का। 25,330 आ गया, तो डेफिनेटली आपको इसको क्लोज करना है, क्योंकि अच्छा 25,300 है तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो, तो आ गया 25,300 भी आ गया। सो उस केस में आपको 750 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और आपने इस ट्रेड को 3 बार ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, और कितने दिन हुए हैं इनिशिएट करके, हार्डली 3 डेज हुआ है, 1-2 वर्किंग डे, और प्रीवियस हमने जब स्टार्ट किया था तो 30th को स्टार्ट किया था।
तो ये आप ऑलरेडी 3 बार इसको एडजस्ट कर चुके हो और आपको 750 रुपीज़ का लॉस हो चुका है। तो इस ट्रेड को आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे और जो भी हमें 750 का लॉस दिख रहा था वो लॉस हमको उसको बुक कर लेंगे, जो कि अराउंड 2% जैसा था आई थिंक। ये गलत अभी दिखा रहा है, मैंने एक्चुअली डेट एंड टाइम कुछ पुराना इसने सेलेक्ट कर लिया है। एक्चुअली हम लोग 3 अक्टूबर में चल रहे थे। हाँ, तो ये 740 मतलब 2% का आपको अक्टूबर में लॉस हुआ है। आप 3 अक्टूबर को इस ट्रेड को क्लोज कर चुके हो, मतलब अक्टूबर के लिए फिर ये मंथली कैलेंडर हमारा 3 दिन में ही क्लोज हो गया और उसमें हमें लॉस भी बुक हो गया अराउंड 2% का। सो दिस इज हाउ आप इस कैपिटल को आप सेव कर सकते हो, क्योंकि आप देखिए अभी तीसरी बार किया, अभी मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स बार भी आप कर सकते हो और यहाँ से मार्केट और भी डाउन गया है लाइक 1014, आई मीन मोर देन 1000 पॉइंट अगेन। सो आपको अगेन 3% 4% का लॉस होगा, बट डेफिनेटली अगर आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है और हम हमारा जो स्ट्रेटजी है रेंज बाउंड है, तो हमें उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। सो अक्टूबर में हमारा ट्रेड 2.1% के लॉस में बुक हुआ है। ओके गाइस, सो आपको हमारा वीडियो खूब अच्छा लगा होगा, काइंडली आप शेयर करिए और आपके जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।